तो हेलो मेरे दोस्त, कैसे हो आप लोग। रोज की तरह एक और वीडियो के साथ मैं आपके साथ लेके आया हूँ। आज हमारा क्लास 9 के 5वां दिन है, जो कि मैं आपको किसी भी दो बहुपद को जोड़ना घटाना में सिखा रहा हूँ। तो इस जो अभी तक मैंने वीडियो आपको बनाया, जो आपको पढ़ाया, उस थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आपका टाइम नहीं वेस्ट करते हुए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने ये क्वेश्चन अपने नोटबुक पर लिख दिया हूँ। ठीक है, क्वेश्चन क्या हुआ है, x की घात 7 प्लस 4x की घात 3 माइनस 9x की घात 5 माइनस 6 में क्या जोड़ें कि योगफल 1/2 x की घात 7 प्लस 2x की घात 5 माइनस 2x की घात 3 प्लस x प्लस 1 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ध्यान समझना। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, क्या करना है, क्वेश्चन को सही से पढ़ना है। देखो, कह रहा है कि कोई एक मान लीजिए संख्या दिया हुआ, कोई एक बहुपद दिया गया है। ये मान लीजिए बहुपद, मान लीजिए कोई एक ए बहुपद दिया गया आपको। ठीक है, ये मान लीजिए एक बी दिया है। ठीक है, कह रहा है ए में क्या जोड़े कि जो हमारा आंसर है ना, कितना है, बी आ जाए। समझो मेरी बात, ए में क्या जोड़ें कि बी आ जाए। ए हम मान लेते हैं इसको, बी मान लेते हैं इसको। ठीक है, हम लिखते हैं माना दिए गए बहुपद में पी एक्स जोड़ने पर जो हमारा योगफल आएगा ना, योगफल बी आता है। मतलब जो हमारा ये है दिया हुआ ना 7, ध्यान सुनना। तो दिया 7 क्या लिख रहा हूँ, 7 x की घात 7 प्लस 4x घात 3 माइनस 9x घात 5 माइनस 6। इसमें माना क्या जोड़ना, माना px जोड़ा, क्या जोड़ा, px। ठीक है, px जोड़ा, क्या हुआ, बराबर एक फल क्या है, 1/2 x की घात 7 प्लस 2x की घात 5 माइनस 2x की घात 3 प्लस x प्लस 1। मतलब हमारा px, इसमें मान लीजिए मैंने px जोड़ा, जैसे px जोड़े ना, हम इसको पक्षांतर कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, पक्षांतर। मान लीजिए इसको एक हम ब्रैकेट में बंद करते हैं। क्या करेंगे, देखो px बराबर, इसको हम यहाँ एक साइड में रखेंगे, बाकी ये जो बचा हुआ है ना, इसको दूसरे साइड में भेज देंगे। कैसे भेजेंगे, भेजने के बाद हमारा क्या रिजल्ट आ रहा है, देखो ध्यान से समझना। यहाँ पे सेम इसको लिख देंगे 1/2 x पावर 7 प्लस 2x घात 5 माइनस 2x घात 3 प्लस x प्लस 1। ठीक है, इसको सेम जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे हम उतार लेंगे। ठीक है, एज इट इज कॉपी कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे ये इधर जाएगा, मतलब एक पक्ष से जब कोई भी संख्या, कोई भी वैल्यू, कोई भी पॉलिनोमियल जब एक पक्ष से दूसरे पक्ष की ओर हम भेजते हैं, उसका साइन चेंज हो जाता है। यदि यहाँ पे इधर पॉजिटिव हो तो उधर नेगेटिव हो जाएगा, इधर गुणे में हो तो उधर भाग में हो जाएगा, इधर भाग में उधर गुणे में हो जाएगा, इधर नेगेटिव में उधर पॉजिटिव हो जाएगा। हमेशा किसी भी बहुपद का पक्षांतर करते हैं, उसका हमेशा साइन पे इफेक्ट आता है, ये नोट कर लीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस टोटल x घात 7 प्लस 4x घात 3 माइनस 9x घात 5 माइनस 6। एक चीज नोटिस किया होगा, आपने ध्यान से देख रहे होगे, तो लिखा हुआ अल्टीमेटली हमें क्या करना है, अल्टीमेटली सारियों का हमें इसमें योगफल भी निकालना है और अंतर भी निकालना है, मतलब जोड़ना भी है और घटाना भी है।
ठीक है, ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। ठीक है, आगे चले, देखो सेम सिंपली कैसे होगा, इसको लिख देंगे 1/2 x घात 7 माइनस 2 x घात 5, ठीक है, माइनस 2 x घात 3 प्लस x प्लस 1। ध्यान से समझना, यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई करेंगे माइनस x घात 7, यहाँ पे पॉजिटिव है निगेटिव हो जाएगा माइनस 4 x घात 3, यहाँ पे पॉजिटिव माइनस एंड प्लस हो जाएगा क्या 9 x घात 5, यहाँ पे प्लस 6। कितना समझ में आया, दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाते हुए हर एक लाइन में आगे चल रहा हूँ। ठीक है, आगे चलिए, देखो यहाँ समझना, यहाँ पे x की घात 7 है, यहाँ पे x की घात, क्या करेंगे x की घात 7 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा 1/2 माइनस 1। ध्यान समझना, एक स्टेप थोड़ा आगे डायरेक्टली लिख रहा हूँ कैसे, यहाँ पे जब x की घात 7 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 1/2 तो बचेगा, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, क्या होगा 1। ठीक है, ध्यान समझना, यहाँ पे हम मान लीजिए माइनस x की घात 5 कॉमन लेते हैं, ध्यान समझना, रुको, यहाँ पे हम x की घात 5 कॉमन लेते हैं, क्या होता है बचेगा, क्या बचेगा हमारा -2 प्लस में 9, ये 9, ठीक है, -2 प्लस में 9, ठीक है, ये दो चीज़ों का मतलब हमारा ये हो गया, ये हो गया। अब क्या बचे, देखो ध्यान से, अब लिखेंगे, मान लीजिए यहाँ पे हम लिखते हैं माइनस x की घात 3 कॉमन लेते हैं, लेकिन यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो ये पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव होगा। ध्यान समझना, यहाँ पे माइनस x की घात 3 कॉमन लेंगे, क्या बचेगा, ये बचेगा 2, ठीक है, ये बचेगा 2, और देखो यहाँ पे हम माइनस ये बचेगा 2, और ये यहाँ पे -4, ये बचेगा +4। ठीक है, अब क्या बचा, प्लस, इसमें बचा प्लस x +1 प्लस 6। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे, देखो ध्यान से क्या करेंगे, नहीं समझ में आया दोबारा समझाऊं, कोई बात नहीं दोबारा समझाते हैं। देखो जैसे यहाँ पे x² + 7 है, यहाँ पे जैसे x की घात 7 बाहर लिया तो बचा क्या, 1/2 माइनस 7, सेम यहाँ पे जो माइनस x के बाद जैसे माइनस लिया ना, तो ये माइनस में इसमें मल्टीप्लाई हो, ये पॉजिटिव हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा, ये निगेटिव हो जाएगा, सेम इसको मैंने सेम लॉजिक कर दिया। ठीक है, आगे चले, चलो डिफॉल्ट x की घात 7, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा, तो यहाँ पे कैसे बचेगा, यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे, कैसे होगा 1 - 2 / 2, इसको इसमें गुणा करेंगे, इसको इसमें गुणा करेंगे, फिर जो बचा इसमें गुणा कर देंगे। ठीक है, ये बचेगा हमारे नीचे, आगे चलें। ठीक है, चलो माइनस x की घात 5 इसमें लिख देंगे, -9 में से 2 गया कितना, -7। ठीक है, माइनस x की घात 3, 4 और 2 कितना हुआ 6, प्लस x प्लस 7। एक मिनट सर, एक मिनट, यहाँ पे ये पॉजिटिव है 2, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे भी पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पर भी पॉजिटिव रहेगा, यहाँ पर भी दोनों पॉजिटिव रहेंगे, ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 11। ठीक है, ये हो जाएगा 11, और हमेशा यहाँ पे x के साथ 5 है ना, ये पॉजिटिव रहेंगे, तो ये फाइनल आंसर क्या हो रहा है, ये हो जाएगा हमारा आंसर -1/2 x की घात 7 माइनस x की घात 5 11 हो, प्लस हो जाएगा प्लस x की घात 11 x की घात 5 माइनस x की घात 3 इंटू 6 प्लस x प्लस 7। फाइनल लास्ट में इसको px हमारा हो जाएगा क्या, -1/2 x की घात 7 प्लस 11 x की घात 5 माइनस 6 x की घात 3
प्लस एक्स प्लस 7, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब इतने हम जोड़ेंगे तो हमारे योगफल इतना हो जाए। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, चले आगे चलें। एक बार थोड़ा समझा दें ताकि कुछ प्रॉब्लम्स आए इसमें सॉल्यूशन आपका हो सके। तो क्या किया मैंने, बेसिकली मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पे दिया हुआ है कि दिए गए क्वेश्चन में, या फिर मान लीजिए इसको ए है, ए में ऐसा क्या जोड़ें, ठीक है, ए में ऐसा क्या जोड़ें कि हम जो इसका योगफल आए वो बी बन जाए। तो हमने मान लीजिए पी एक्स, तो मैंने पी एक्स जोड़ दिया, सेम मैंने लिख दिया। इसे पक्षांतर किया, इधर में चला गया, नेगेटिव हो गया। जैसे नेगेटिव हुआ तो सेम यहाँ पे पॉजिटिव है, तो मैं यहाँ पे गलती से नेगेटिव लिख दिया, तो यहाँ पर पॉजिटिव रहेगा। जैसे पॉजिटिव यहाँ पे रहेगा तो ये पूरा जब ये माइनस इसके अंदर मल्टीप्लाई होगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। जैसे साइन चेंज हुआ तो ये पूरा यहाँ पे मैंने इसको एक साथ लिख दिया। जैसे एक साथ लिखा तो इसको आगे पीछे करके मैंने जिसकी पावर जिसके साथ मैच कर रही मैंने आगे पीछे करके इसको लिख दिया। लिख कर धीरे धीरे इसको हल करते गया, जैसे हल करते गया तो लास्ट में हल करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आया वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से रखना, हमेशा ब्रैकेट और कैलकुलेशन को करते हुए ध्यान में रखना। जैसे मैंने गलती की थी यहाँ पे सॉल्व करते वक्त, इसमें यहाँ पे मैंने पॉजिटिव था, गलती से निगेटिव मैंने ध्यान नहीं दिया, पढ़ाते चला गया, लास्ट में देखा तो मुझे कुछ डाउट हुआ, मैं दीवार चेक किया तो यहाँ पे साइन नहीं हुआ, तो कुछ और, तो आंसर हमारा सही आया। ठीक है, तो ये चीज़ आप भी गलती मत करिएगा, क्वेश्चन को देखते हुए सॉल्व करिएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो मैंने अगला क्वेश्चन लिखा है कि y की घात 3 प्लस 4 माइनस वाई की घात 3 में क्या जोड़ें कि योगफल 2y की घात 3 धन 1 प्राप्त हो जाए। ठीक है, सेम जो मैंने अभी पहला इससे पहले क्वेश्चन सॉल्व किया उसी की तरह है। ठीक है, ध्यान सामने देखो कैसे करेंगे। देखिए माना, देखो कैसे माना, ठीक है, माना y की घात 3 प्लस 4 माइनस वाई की घात 3, सॉरी 2 रहेगा यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन में 2 है। माना y की घात 3 प्लस 4 माइनस वाई की घात तो y की घात 2 में px जोड़ने पर योगफल 2y की घात 3 प्लस 1 आता है। ठीक है, तो कैसे होगा, y की घात 3 प्लस 4 माइनस वाई की घात 2, क्या जोड़ा मैंने, px जोड़ने पर योगफल कितना आता है, 2y की घात 3 प्लस 1। ठीक है, ये हमारा, इसको पक्षांतर करेंगे कैसे, अच्छा यहाँ पे y है ना, p को y मान चलते। ठीक है, मान लीजिए py जोड़ लो, x होता है px जोड़ते, सारे में y है इसमें py जोड़ ली। ठीक है, कैसे होगा, py बराबर क्या हो जाएगा, 2y की घात 3 प्लस 1 माइनस y की घात 3 प्लस 4 माइनस वाई की घात 2। ठीक है, क्या किया, ये जो है ना मटेरियल इधर वाला पार्ट, इसको मैंने दूसरे पक्ष में भेज दिया। जैसे पक्ष में भेजे दूसरे वाले तो ये इसका साइन चेंज हो गया। कैसे होगा, देखो ये हो जाएगा पी वाई बराबर 2y की घात 3 प्लस 1 माइनस वाई की घात 3 माइनस 4 प्लस वाई की घात 2। ध्यान समझना, यहाँ पे हम लिख सकते हैं पी वाई बराबर 2y की घात 3 माइनस वाई की घात 3 प्लस वाई की घात 2 प्लस 1 माइनस 4। क्या क्या इसमें ये y की घात यहाँ पे 3 है, मैंने लिख दिया सिंपली। यहाँ पे इस पी y की घात 3 है, इसको आगे कर दिया इसके। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया माइनस वाई की घात 3, बचा क्या, y की घात 2 माइनस 4 प्लस 1, ये बचा। थोड़ा सा इसको हल करेंगे, कैसे करेंगे, यहाँ भी लिख दूंगे पी वाई बराबर क्या आ जाएगा, 2y की घात 3 में से एक y की घात 3 घट गया, बचा y की घात 3 प्लस y की घात 2 माइनस 3। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, लिख सकते हैं क्या, लिख दे इसमें कि
y की घात 3 प्लस 4 माइनस y की घात 2 में y की घात 3 प्लस y की घात 2 माइनस 3 जोड़ने पर योगफल 2 y की घात 3 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। क्या क्या किया मैंने, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया था कि y की घात 3 प्लस 4 माइनस y की घात 2 में क्या जोड़े कि योगफल 2y की घात 3 प्लस 1 हो जाए। तो मान लिया मैंने py जोड़ना है, जैसे py जोड़ा उसके बाद मैंने पक्षांतर कर दिया। पक्षांतर करके मैंने क्वेश्चन का पूरा एक सीरियल वाइज लाइन मैंने सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद जो हमारा फाइनल रिजल्ट आता है उससे मुझे ये पता चलता है कि यदि हम y की घात 3 प्लस 4 माइनस 3 माइनस y की घात 2 में हम y की घात 3 प्लस y की घात 2 माइनस 3 जोड़ दें तो हमारा योगफल जो है 2y की घात 3 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, आगे चले, चलो एक क्वेश्चन और फॉलो करते हैं। तो देखो, तो हमारा क्वेश्चन मैंने लिख लिया हूँ। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि m की घात 3 प्लस 5m प्लस 6m तथा m की घात 3 माइनस 4m की घात 2 माइनस 6m प्लस 1 के योगफल में से क्या घटाएं कि अंतर 1 हो जाए। ध्यान से सुनना, के योगफल इसके तथा इसके योगफल, समझो मेरी बात। मान लीजिए इसको a प्लस बी इंटू बी, सॉरी a तथा b के योगफल, इसका मतलब ये दोनों जोड़ रहा है। समझो मेरी बात, देखो कैसे, देखो a तथा मतलब देखो m की घात 3 प्लस 5m की घात 2 प्लस 6m प्लस m की घात 2 सॉरी 3 माइनस 4m की घात 2 माइनस 6m प्लस 1 के योगफल। ये दोनों यहाँ तक ये हो गया। देखो 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 ध्यान से समझना, यहाँ तक ये एक साइड लिख दिया। इसका योगफल में से क्या घटाएं, मान लीजिए हम यहाँ पे घटा रहे हैं क्या, pm, घटाने के बाद अंतर क्या हो जाए, 1। समझ में आया मेरी बात, इन दोनों के योगफल में क्या घटाएं कि अंतर ये हो जाए। समझे मेरी बात, नहीं समझे, चलो देखते हैं, तो सॉल्व करते हैं इसको। m की घात 3 यहाँ पे है, m की घात 3 यहाँ पे है, क्या हो जाएगा 2m की घात 3। ठीक है, यहाँ पे इसका काम हो गया, इसका काम हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या बचा, m की घात 2 यहाँ पे है, m की घात 2 यहाँ पे है, इसमें 4 इसमें 5 है, क्या हो जाएगा प्लस m की घात 2। समझ में आया, इसका काम खत्म, इसका काम खत्म। यहाँ पे प्लस 6m है, यहाँ पे प्लस 6m है, यहाँ पे माइनस 6m है, आपस में घट गया है। ठीक है, इसका मतलब इसका काम खत्म, इसका काम खत्म, बचा क्या, बचा हमारा प्लस में 1, प्लस में 1 माइनस pm बराबर 1। इसका मतलब हो गया, देखो यहाँ पे 2m की घात 3 प्लस m की घात 2 प्लस 1, इसको इधर ले देंगे तो माइनस में आ जाएगा, इसको उधर भेजेंगे तो ये बराबर में प्लस, ये प्लस में चला जाएगा, क्या हो जाएगा, ये पे इसका माइनस है, ये प्लस है, ये आपस में घट जाएगा तो क्या बचेगा, px बराबर जो हमें बचेगा 2m की घात 3 प्लस m स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है,
ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको लिख सकते हो, क्या लिखोगे कि दिए गए बहुपद, देखो क्या लिखोगे इसमें, दिए गए बहुपद में से 2m की घात 3 प्लस m स्क्वायर, इतना जो दिया गया, घटाने पर अंतर एक प्राप्त होगा। समझ गए मेरी बात? इसका मतलब जब ये जो बहुपद दिया गया ना यहाँ पे जब 2m की घात 3 प्लस m की घात 2 घटा दें, हमारा जो अंतर आएगा 1 आएगा। ठीक है, समझ में आ गया? चलो अगले चले। चलो तो आज के लिए यहीं तक। ठीक है, मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, आप लोग होमवर्क जरूर सॉल्व करिएगा। ठीक है, यदि नहीं सॉल्व यदि आप नहीं सॉल्व कर सकते या भी नहीं कर पाओगे तो हम आपको कल के वीडियो में जरूर इसका सॉल्यूशन दे दूंगा। ठीक है, इसका सॉल्यूशन दे दूंगा, डोंट वरी, बट ट्राई करना। ठीक है, क्वेश्चन क्या है मैं लिख देता हूँ। तो मैंने ये क्वेश्चन लिख दिया। क्या लिखा है क्वेश्चन में? लिखा है 3x घात 3 माइनस x घात 2 प्लस 4 माइनस 2x में क्या घटाएं कि 2x माइनस 4 माइनस 3x प्लस x स्क्वायर प्राप्त हो जाए। ठीक है, आप लोग ट्राई करिए। ठीक है, यदि आपसे नहीं हो पाएगा तो हमको कल की वीडियो में बताएंगे। ठीक है, मिलते हैं तब कल की वीडियो में, तब तक लिए सर जय हिंद।